हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पूछ रहा है कि 6 का पावर n इसके पास 0 होगा कि नहीं अंत में। ठीक है, मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर के अंत में 0 होगा कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लिखिएगा बहुत ध्यान से। नोट ये है कि अगर किसी नंबर के अंत में 0 है तो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा 5 भी होगा, दोनों होंगे। 2 भी होगा 5 भी होगा। एग्जाम्पल, मैं अगर एक नंबर लूँ 60 तो इसके अंत में 0 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 30 जा, ठीक है, 2 15 जा, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। तो आप देख सकते हैं 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है 5 भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी होगा जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो 5 भी मौजूद हो। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर। लेकिन हमें तो चेक 6 का पावर n का करना है ना। तो एक बार 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा 2 3 जा 3 1 जा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3, लेकिन हमें 6 के बारे में तो पता नहीं करना है, हमें 6 के पावर n के बारे में पता करना है। तो 6 का पावर n मतलब 2 इंटू 3 का पावर n, है ना। अरे भाई, जब n आप 6 पे लगा रहे हैं तो इस बगल वाले भी तो लगाना पड़ेगा n, नहीं तो ये बुरा नहीं मान जाएगा, दोनों बराबर हैं तो। ठीक, आपको समझा है। जैसे मैंने इस 6 के ऊपर n लगाया है तो ये वाला तो बुरा मान जाएगा, तो इसके ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो आप देख सकते हैं ये हुआ 6 का पावर n, ये n जो है वो दोनों में बराबर बराबर मात्रा में चला जाएगा, तो ये 2 का पावर n हो जाएगा और 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो n है वो 2 के पास भी जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो n है वो 3 के पास भी जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। मुझे बहुत ही ध्यान से देख के बताइए, चश्मा वश्मा लगा लीजिएगा। इसमें कहीं 5 है क्या? नहीं है ना। 2 तो है, 5 नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो 5 भी मौजूद हो, दोनों होने चाहिए। इस नंबर में अगर आप चश्मा सही से लगाए हैं तो आपको दिख रहा होगा 2 तो है लेकिन 5 एब्सेंट है, आया नहीं है, घर ही पे है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस, क्योंकि सिंस 6 का पावर n डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, मतलब इसके पास 5 एज अ फैक्टर नहीं है, इस नंबर के पास 5 एज अ फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 6 का पावर n डज नॉट हैव लास्ट डिजिट 0, मतलब लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा इस नंबर के पास। ठीक है, हालांकि अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखना चाहिए, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।